नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 त्रैमासिक परीक्षा जून 2026। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 जुलाई से आप सभी का त्रैमासिक परीक्षा शुरू होने जा रहा है। 1 जुलाई का प्रथम पाली में आपको हिंदी का पेपर होने वाला है। हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपको यहीं से प्रश्न आपको देखने की मिलेगा। तो वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। हिंदी का मातृभाषा है, जिसमें आपको विषय कोड 101 रहेगा। था ना, क्लास जो है 10 त्रैमासिक परीक्षा जून 2026 यहाँ पर लिखा रहेगा। है ना, जो कुल प्रश्न है आप सभी को जो क्वार्टरली एग्जाम है से पहले जो है ना पिछले साल पूछे जाएगा 70 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है ना रहता था। लेकिन इस वर्ष है ना, इस वर्ष 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो पिछले वर्ष जो है 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, लेकिन इस वर्ष 70 नहीं पूछे जाएंगे, 100 पूछे जाएंगे। 100 में से आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा। ठीक है ना, तो आप सभी को समय दिया जाएगा 3 घंटा। है ना, यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 50 ऑब्जेक्टिव का जो जवाब देना रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है आप सभी को बीच मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम का प्रथम नंबर पर रहेगा ही। तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि क्वार्टरली एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा में सभी का सभी प्रश्न लड़ने वाला है। चलिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि है ना आप सभी का अगला एग्जाम का पेपर भी आप सभी को लेकर आ चुके है ना आए हम। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा डॉक्टर बाबा साहब है ना भीमराव का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में आपका हुआ था, दलित परिवार में। है ना, अगर पूछेगा है ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु है ना कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में 1956 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। 1956 ईस्वी में। और जन्म जो है कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 से महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप सभी को, 20 के दांत की कहानी का रचयिता कौन है? तो 20 के दांत की कहानी का रचयिता नलिनी बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। है ना, ये जो आपका क्वेश्चन देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जून, है ना आपसे जून 2026 के एग्जाम में पूछेगा ही, त्रैमासिक परीक्षा में पूछेगा ही। बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, आज का पहला है ना, आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो किसने कहा था? कालिदास ने। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालिदास ने कहा था। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के लेखक आपसे पूछा गया है। तो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो बहादुर का पूरा नाम हो जाएगा दिल बहादुर। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहादुर का पूरा नाम हो जाएगा दिल बहादुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, परिणामवाचक विशेषण है। तो परिणामवाचक विशेषण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो परिणामवाचक विशेषण इनमें से थोड़ा सा जो है परिणामवाचक हो जाएगा। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी गति है ना साहित्य की रचना करे। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आबिन्यो किस नदी पर स्थित है? आबिन्यो किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर स्थित है, आपको याद रखेगा। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो याद रखिएगा, मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्यम वर्ग का जीवन जो है वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में
हाँ है। तो बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्तक के रूप में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा के में से उदाहरण कौन सा है? तो भाववाचक हो जाएगा सर्दी हो जाएगा भाववाचक, है ना। ऑप्शन का है ना, यहाँ बुढ़ापा हो जाएगा, है ना, बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा हो जाएगा। लड़कपन, बचपन, ये सभी भाववाचक संज्ञा याद रखिएगा। ऑप्शन का सर्दी हो जाएगा। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। अगला कुछ देखते हैं, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी है। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, करमचंद गांधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ना डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा कवि है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए है? तो रस खान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए थे। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है ना, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा आपको पूछा गया किस देश में? तो हिरोशिमा जापान में है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया 18 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी है ना रूपांतरण किसने किया था? तो मेरे बिना तुम प्रभु हिंदी है ना हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा धर्मवीर भारती। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना, अगला नंबर क्वेश्चन है ना, अमराई के कुआं कहाँ है? तो अमराई के कुआं रास्ते में है। हाँ, अमराई के कुआं जो कहाँ पे? रास्ते में है। ऑप्शन का हो जाएगा है ना सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमराई के कुआं कहाँ है? तो रास्ते में है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पापाती की उम्र क्या थी? है ना। तो पापति की उम्र ऐसे पूछा गया है, तो पापति की उम्र 12 वर्ष है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीता रुआसी क्यों हो गई? सीता रुआसी क्यों हो गई? तो अपना काला ओढ़ना देकर, अपना काला ओढ़ना देकर सीता रुआसी हो गई थी। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण, माँ की मार के कारण। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो याद रखिएगा आप सभी, बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक है। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1901 है ना, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई? दुष्चक्र में सृष्टा से। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुष्चक्र में सृष्टा से। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम आपसे पूछा गया है, तो मंगू की बड़ी बहन का नाम हो जाएगा कम्मू। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, मंगू की बड़ी बहन का नाम है कम्मू। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, सात कोई होता का कथाकार है? सात कोई होता कथाकार है तो है ना, सात कोई होता कथाकार कहाँ का है? तो सात कोई होता है ना उड़ीसा का, उड़िया का है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़िया का है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है? कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया 30 नंबर, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की है ना, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में। ऑप्शन का है ना बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मछली लेकर कौन भागा है ना, भाग गया था? तो मछली लेकर कौन भागा था? तो मछली लेकर संतु भागा था, संतु, है ना। आप याद रखेगा, मछली लेकर कौन भागा था? संतु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मछली लेकर कौन भागा था? संतु, है ना। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी भाषा की लिपि है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिरजू महाराज के चचा का नाम क्या था? तो बिरजू महाराज के चचा का नाम ऐसे पूछा गया शंभू महाराज। ऑप्शन का ए बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज है। अगला क्वेश्चन है जार शाही कहाँ थी? तो जार शाही रूस में है, ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जार शाही कहाँ पे है? रूस में है। अगला क्वेश्चन है दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरहद पाद की रचना है, ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोहा कोश किनकी रचना है? तो सरहद पाद की रचना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति जो है किनकी रचना है? तो शिक्षा संस्कृति आपको हो जाएगा, है ना, महात्मा गांधी, ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की रचना है शिक्षा और संस्कृति। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है भारत से हम क्या सीखे क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो ये है ना, ये जो है भाषण है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दधीची की हड्डी से क्या बना है? तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना है, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। दधीची की हड्डी से क्या बना है? इंद्र का वज्र बना है। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के लेखक है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना, अगला क्वेश्चन पूछा गया है मेघदूतम, है ना, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगमा को किससे विवाद था? तो मंगमा के अपने बहू से विवाद थे, ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मण जो है लक्ष्मी के पति के नाम है लक्ष्मण, कहाँ नौकरी करते थे? कोलकाता में नौकरी करते थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी घर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर का जन्म अनुवाद मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के है ना किस नगर में हुआ था? तो डेसाउ नगर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। डेसाउ नगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत किसकी भूमि है? तो भारत जो है किसकी भूमि है? तो भारत जो है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं वाराणसी के पास है ना दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा है ना किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्न मानव का अर्थ होता है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो आधुनिक मानव, प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। प्रत्न मानव का अर्थ होता है ना प्राचीन मानव। तो आज का जो है ना 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन कराया, 50 में से आप सभी कितना सब्जेक्ट क्वेश्चन सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी को बीच यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और त्रैमासिक परीक्षा 1 जुलाई को यह पी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप सभी को याद रखना है। तो 1 जुलाई का प्रश्न आप सभी को बता दिए। यदि आप सभी है ना आगे का क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि है ना संस्कृत का भी क्वेश्चन पेपर आप सभी के बीच ला सके। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।